उदयपुर जिले में आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से भी नस-5 कालाबाजारी की जा रही थी, जिस कारण से आम नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस समस्या की ओर श्री योगेश्वर गोयल जिला पुलिस अधीक्षक जिला उदयपुर द्वारा संज्ञान लेते हुए आम नागरिकों की असुविधा का निवारण करने और कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने के लिए जिला स्पेशल टीम उदयपुर को आदेशित किया गया। विदित रहे कि पूर्व में नेशनल हाईवे 8 पर जयपुर के समीप दुर्घटना होने से गैस टैंकर में रिसाव होने से भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी। उक्त घटना को भी मद्देनजर रखते हुए श्री योगेश गोयल जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर जिला स्पेशल टीम प्रभारी श्री श्याम सिंह रत्नू, पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा श्री योगेश गोयल जिला पुलिस अधीक्षक जिला उदयपुर के निकटतम पर्यवेक्षण में काम करते हुए अपने मुखबिरों को इस कालाबाजारी करने वाले आरोपियों पर निगरानी रखने हेतु पाबंद किया गया, जिस पर दिनांक 28 मई 2025 को जिला स्पेशल टीम प्रभारी श्री श्याम सिंह रत्नू मय उपरोक्त टीम को चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर गांव डांगीखेड़ा में स्थित पंडित होटल के पीछे गैस के टैंकरों से व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने की सूचना मिली, जिस पर टीम प्रभारी श्री श्याम सिंह द्वारा वल्लभनगर वृत्ताधिकारी श्री राजेंद्र सिंह जैन पुलिस उप अधीक्षक को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिस पर श्री राजेंद्र सिंह जैन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना खेरोदा से श्री सुरेश बिश्नोई थानाधिकारी मय टीम को कार्यवाही हेतु तलब किया, जिस पर जिला स्पेशल टीम प्रभारी मय टीम एवं श्री राजेंद्र सिंह जैन पुलिस उप अधीक्षक मय थाना खेरोदा की टीम के मौके पर पहुंच गैस टैंकरों से सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग करने के आरोपियों को डिटेन किया। देखिए, कुछ दिनों से डीएसटी के पास इस तरह की सूचनाएं थी कि एलपीजी के सिलेंडर जो टैंकर्स हैं, जो गुजरात से लोड होकर के एलपीजी लोड करके और तत्पश्चात उदयपुर और कोटा के जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहां पर फर्दर ये अनलोड करके और आसपास के ज़िलों में एलपीजी सिलेंडर्स में भर के सप्लाई की जाती है, ये एलपीजी के टैंकर मार्ग में रुक करके और अवैध तरीके से एलपीजी को निकाल करके और सिलेंडर में भरकर उसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, बेचा जाता है। चूँकि सूचना काफ़ी गंभीर थी, एलपीजी जैसा आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल होती है और अभी कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व जयपुर में एक गंभीर घटना की हुई, जिसमें कई निर्दोष लोगों की इस मामले में टैंकर में विस्फोट से कई लोगों की जान भी गई। तो सूचना से कुछ गंभीर थी, तो डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू ने अपनी टीम के साथ पिछले कई दिनों से इस सूचना को डेवलप किया और डेवलप करने के पश्चात कल देर रात्रि थाना वल्लभनगर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित एक पंडित होटल थी, वहाँ पर दबिश थी और दबिश देने पर वहाँ पर 4 एलपीजी के टैंकर जो HPCL के थे, जो भरूच गुजरात से लोड होकर के और कोटा बॉटलिंग प्लांट की तरफ अपने रास्ते में थे। इन बिटवीन इस पंडित होटल के पास में जाकर के ये वहाँ पर कुछ एलपीजी अनलोड करने का उन्होंने अपना एक जुगाड़, एक सिस्टम या एक मैकेनिज़्म बना रखा था। उस सिस्टम के माध्यम से वे एलपीजी सिलेंडर भर रहे थे। मौके पर एक टैंकर से कई सिलेंडरों में एलपीजी भरते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। साथ साथ लगभग 60 से ज़्यादा सिलेंडर वहाँ मौके पर मिले। ये सभी सिलेंडर कॉमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर थे और इनमें से कुछ सिलेंडर्स में ये एलपीजी भरी जा चुकी थी। शेष 3 टैंकरों से भी एलपीजी बारी बारी सिलेंडरों में ट्रांसफ़र करके और सप्लाई की जानी थी। मौके पर डीएसओ को बुलाया गया, HPCL के अधिकारियों को बुलाया गया, थानाधिकारी वल्लभनगर और CO वल्लभनगर भी मौके पर आए और उनके द्वारा ये कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी पर यह पता लगा कि ये जो सभी एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, इनमें लगभग 17,000 टन 17,000 मेट्रिक टन एक टैंकर के अंदर एलपीजी आ गई
और जब एलपीजी को वहाँ से लोड करके ड्राइवर को हैंडओवर किया जाता है तो बाकायदा उनके सभी नोजल्स के ऊपर, पाइप्स के ऊपर एक सील की जाती है और सील करके बाकायदा उसका फ़ोटो लेकर के चालान के अंदर उनको उसकी क्वांटिटी और सील करके उसकी ड्राइवर के सिग्नेचर्स लेके उन्हें हैंडओवर किया जाता है। प्रत्येक गाड़ी पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीएस भी लगा होता है और ये जीपीएस से उनके रूट के, उनके मूवमेंट को वहाँ संबंधित बोटलिंग प्लांट से जहाँ से लोड हुआ है वहाँ से मॉनिटरिंग किया जाता है। हालांकि ये जानकारी अनुसार ये अपने रूट पर थे और जो टैंकर था जिससे ये अनलोड होती पाई गई सिलेंडर्स में, वहाँ पर उसकी सील भी टूटी पाई गई है। और मौके पर हमने जो 4 ड्राइवर थे इन 4 टैंकर के उनको गिरफ्तार किया है। साथ साथ जो पंडित होटल जो संचालित कर रहे थे, जो इस पूरे तंत्र को, इस पूरे अवैध गतिविधि के केंद्र को संचालित कर रहे थे, उनमें मुख्य था एक मनोज सुथार है और दूसरा एक कृष्णाराम बिश्नोई है, जो जानकारी अनुसार किसी हितेश मनारिया नामक व्यक्ति की होटल को संचालित कर रहे थे और वहाँ पर इस तरह की अवैध गतिविधि को संचालित कर रहे थे। इन 2 व्यक्तियों के साथ साथ जो 4 टैंकर के ड्राइवर थे उन्हें मौके पर ईसी एक्ट और पेट्रोलियम एक्ट के विभिन्न सेक्शंस और बीएनएस के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात अब इसमें अनुसंधान रामेश्वर एडिशनल एसपी के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में अब फर्दर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये पिछले कितने महीनों से चल रहा था। अवेलेबल जो रिकॉर्ड है वहाँ पर जो मिला है होटल के ऊपर, उसके अनुसार पिछले 2 महीनों में लगभग 2000 सिलेंडर इन्होंने इस तरह से रीफिल करके और बाज़ार में बेचे हैं। यह सामान्यतः टैंकर का प्रति 1 सिलेंडर का जो टैंकर ड्राइवर होता है उसको 800 से 1000 रुपये देते हैं और शेष लगभग 1500 रुपये के अंदर ये बाज़ार के अंदर ब्लैक में ये बाज़ार में बेच देते हैं। बेचने में किन किन लोगों को बेचा, उनमें कुछ लोगों के नाम सामने आए और रजिस्टर से उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी भूमिका की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, इसके अंदर सिर्फ ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं या कंपनी के भी कुछ लोग? देखिए, ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर 4 टैंकर जिनके अंदर 17,000 मेट्रिक टन एक ही टैंकर के अंदर एलपीजी हो और वो इतने स्वच्छंद तरीके से, फ्रीली तरीके से हाईवे के मेन होटल पर इस तरह से एलपीजी को अनलोड कर रहे हैं और इतने आसपास चूँकि रिहायशी क्षेत्र की था तो उस दृष्टि से काफ़ी गंभीर मामला था। तो इसमें अब यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या भूमिका है, साथ साथ बॉटलिंग प्लांट के लोगों की क्या भूमिका है, साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर जिसने एचपीसीएल से कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस माल को लोड करके और वापस बॉटलिंग प्लांट में अनलोड करने का, उन लोगों की क्या भूमिका है, ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम जो वहाँ एचपीसीएल के सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी जांच करने के लिए इसमें कहेंगे कि वे भी इस संदर्भ में जांच करें और जांच करके हमें रिपोर्ट दें और साथ साथ हमारी जांच में भी हम उनका सहयोग लेंगे। सर, जो गाड़ी है में जीपीएस लगा है, अपने रूट से आउटसाइड जब जाती है ना तो कंपनी को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कंपनी वालों ने इस चीज़ के लिए एक्शन क्यों नहीं किया? देखिए, ये अभी चूँकि कल रात की कार्रवाई है, एग्जैक्टली उस जीपीएस में क्या रूट था, क्या वो उस रूट को उन्होंने वायलेट किया या डेविएट हुए, वो सब सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर उन्होंने अपने रूट को डेविएट किया है, वायलेट किया है, तो इस संदर्भ में उनसे सवाल पूछा जाएगा और संबंधित बॉटलिंग प्लांट से भी पूछा जाएगा कि आपने इस संदर्भ में क्या कार्रवाई की।